जैसे हमने अगले वीडियो में देखा कैसे प्रोफाइल सेट करते हैं, अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि इसमें लीड कैसे ऐड करते हैं, कैसे नया कोटेशन बनाते हैं, कैसे हम लोग लेबल में ऐड कर सकते हैं, कैसे फिल्टर हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी लीड कौन से लेबल में है। ठीक है, तो यहाँ से प्लस बटन में से मैं लीड मतलब एस्टिमेट बना सकता हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट कस्टमर को मतलब यहाँ पे अगर लीड ऐड है या तो न्यू कस्टमर बनाना है तो मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये लीड वाला ऑप्शन मैं पहले लेके जाता हूँ। तो उसमें से मेरे को अगर नया लीड बनाना है तो मैं ऐड टू लीड में जाऊँगा, यहाँ पे नया लीड बनाऊँगा। मैं कस्टमर का नेम डालूँगा, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालूँगा। यहाँ पे 10 डिजिट का हमने रखा है तो 10 डिजिट ही आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और चूज कैटेगरी कौन सा प्रोजेक्ट है, लीड ओरिजिन है तो लीड ओरिजिन कहाँ से है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से है, कौन से मतलब रेफरेंस से आपको आया है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई रेफरेंस से आया है कि नहीं वो। फिर आपको ऐड करना रहेगा उसका मेल आईडी, कंपलसरी नहीं है, आपको अगर ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना तो ठीक है। फिर एड्रेस डालना रहेगा, आपको पिन कोड डालना रहेगा, कंट्री मैंडेटरी नहीं, आपको जो डिटेल इसमें फिलअप करना है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इंडिया सिलेक्ट किया तो यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, अगर आपको चेंज करना है सिटी लिखना है तो आप मैंडेटरी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको सेव करना तो लीड आपकी क्रिएट हो जाएगी। लीड एक बार क्रिएट हो गई उसके बाद आपको एस्टिमेट बनाना है तो लीड में जाइए आप। जैसे ही आप लीड में गए तो लीड की आपकी जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको दिखेगी। जैसे मैं लीड ऐड करता हूँ इसमें तो लीड यहाँ पे आपको दिखाई देगी। मैं लीड में जाता हूँ, लीड में आपको क्या प्रोसेस करनी है, कौन से स्टेप लेने वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिखे। देखिए मैंने लीड ऑन किए, अभी उनकी एक्टिविटी करना है, क्या करना है, पहले तो लीड हो गई उसको मुझे कॉल करना है तो यहाँ में मैं एड एक्टिविटी में जाऊँगा। जैसे ही मैं गया तो मुझे उसने पूछा कि क्या करना है, इसमें से कॉल करना है, मैसेज करना है, मीटिंग फिक्स करने के एस्टिमेट बनाना है। ठीक है, तो पहले तो मेरा पहला वर्क ऐसा है कि मेरे को कॉल करना है। मैं जैसे ही कॉल करूंगा तो कस्टमर कुछ तो मुझे बोलेगा कि अदानी के बारे में मुझे चाहिए या कुछ मतलब बताएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉलोअप डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि आज का फॉलोअप है, कल का फॉलोअप है, क्या करना। तो आज का फॉलोअप भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। कल का बोलते तो कल का मैं सिलेक्ट कर दूंगा, आज का वो तो आज का सिलेक्ट सेव कर दूंगा। जैसे ही मैंने सेव किया वहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी बढ़ गई, मतलब आपका परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा हाई हुआ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कॉल किया, कॉल के बाद मैंने यहाँ पे कॉल किया, कॉल करने के बाद कॉल किया, कॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फॉलोअप भी किया कस्टमर का। ठीक है, तो फॉलोअप का भी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, दूसरा एक्टिविटी ऐसा था साइट विजिट का, मतलब आप कुछ मैसेज कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो जैसे आपने मैसेज किया, कुछ एंट्री की, फॉलोअप की, सेव किया तो आपको यहाँ पे वो एक्टिविटी दिखेगी। हर एक एक्टिविटी का एक रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। देखिए आपने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद कुछ लिखा तो यहाँ पे आ गया। फिर आता है तीसरा, मीटिंग फिक्स करते हो, कस्टमर को डेमो देते हो या विजिट पे जाते हो तो यहाँ पे लिख लो उसको अदानी का पैनल चाहिए, वारी का इन्वर्टर, जो भी है यहाँ पे आप लिख के नोट करके सेव कर ले तो यहाँ पे वो एक्टिविटी आपको दिखेगी सही में कि चलो मेरे को यहाँ पे इतनी एक्टिविटी हुई, अभी कस्टमर बोल रहा है मुझे एक एस्टिमेट भेजो। साइट विजिट हो गया इसमें, इसमें एस्टिमेट मांग रहा है तो यहाँ पे से आप एस्टिमेट क्रिएट करके दे सकते हो। डायरेक्ट वहां से भी करना है तो भी कर सकते हो, लीड में आके भी आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए कार्तिक का लीड हो गया, 17 नंबर का एक एस्टिमेट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आपको आइटम ऐड करना है, कोई भी एक आइटम ले लो। अगर आपको कोई पेज इसमें से नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे सारे पेज है, यहाँ पे ये पेज नहीं चाहिए, फोटो वाला पेज नहीं देना है तो आप अनसिलेक्ट कर लो, अगर देना है तो सिलेक्ट ही रहने दो। ठीक है, फिर सेव एज कर दो आप। अगर ड्राफ्ट में सेव करना है तो ड्राफ्ट में भी कर सकते हो, अगर लीड को सेव करना है तो लीड को एस्टिमेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एस्टिमेट रेडी हो, आपका एस्टिमेट जैसे रेडी हुआ यहाँ पे एप्लीकेशन आपके पास फॉलोअप्स मांगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोअप में कुछ भी आप नोट्स डाल दीजिए, ओके करके कॉल करके। जैसे आपने वो किया तो आपका एक स्टेप बढ़ गया, वर्क प्रोग्रेस में आपका एक स्टेप आगे हुआ कि आपने एस्टिमेट बनाया। ठीक है, देखिए आपने एक एस्टिमेट बना लिया, यहाँ पे डाउनलोड में जाके फिर कस्टमर को आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप में ओपन कर लीजिए, आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पे क्रिएटेड दिखाएगा आपको, जैसे इनको आप रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे रिवाइज लिखा हुआ आएगा। देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड किया, कस्टमर को सेंड भी कर दिया मान लीजिए,
मैंने कर दिया तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी बढ़ गई। देखिए आपने एस्टिमेट बनाया 17 नंबर का, वो आ गया। फिर किसने क्रिएट किया, वो भी आ गया। देखिए किसने क्रिएट किया, वो भी आ गया। यहाँ पे फॉलोअप सिस्टम भी आपने ले लिया, ठीक है, वो चीज आ गई आपकी। अब आएगी बारी आपके रिवाइज की। कस्टमर को कॉल किया, वापस आप कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। चलो सर मैंने आपको एक एस्टिमेट भेज दिया, आप देख लीजिए। कस्टमर देख भी लेता है, फिर कस्टमर बोलता है मुझे दूसरी कंपनी अगर देती है तो मुझे थोड़ा रिवाइज करके मुझे थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज एस्टिमेट अगर एक्सेप्ट कर तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं रिवाइज करता हूँ। जैसे मैंने रिवाइज किया तो वापस आपका एक एस्टिमेट ओपन होगा। आप यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको देना है। लाइक 500 देना है तो 500 रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। यहाँ 500 का लेस हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज कर दो आप। जैसे आपने रिवाइज किया तो आपका पूरा दूसरा एस्टिमेट क्रिएट हो गया। मैंने आपको जैसे बताया कि रिवाइज अगर करेंगे तो यहाँ पे रिवाइज लिखा हुआ आएगा, तो आपको पता चलेगा कि रिवाइज एक क्रिएटेड है, ठीक है। आपको इसमें कुछ गलती निकल रही है कि लाइक आपका कोई यहाँ पे मतलब कोई ऐड करना बाकी रहेगा, कोई चार्ज, तो यहाँ पे आप एडिट में जाइए, वापस यहाँ पे अनदर लाइन में जाइए, वापस कुछ चार्ज ऐड करना बाकी है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए और वापस इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपका एडिट करने का भी आपको मैंने समझाया कि कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एडिट हो चुका है। अभी वापस आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया अपना रिवाइज एस्टिमेट, वापस आ गया सेव होके अपने पास। ये देखिए दूसरा अपना अपडेट हुआ, मैंने जैसा बताया आपको अपडेट होके यहाँ पे आ गया इंस्टॉल वाला चार्ट, ठीक है। ये सारे डिटेल्स में ऐड हो गए। अभी आप जाइए वापस लीड में। जैसे आप लीड में यहाँ पे गए तो आपको यहाँ पे जो आपने रिवाइज किया उसका वर्जन मिलेगा। देखिए यहाँ पे 17 नंबर का था, यहाँ पे 17 नंबर 1 आ गया, 17 1 आ गया, यहाँ पे 17 2 आ गया, V2 आ गया। मतलब ये रिवाइज वाला है, जितना रिवाइज करोगे उतना V1 V2 V3 ऐसे आपको चेंजेस मिलेगा। मतलब सेम कोटेशन में आप चेंज करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक पहला आपको देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। फिर आपको पता है कि दूसरे में क्या दिए याद नहीं, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कस्टमर को भेज दिया आपने, कस्टमर को फाइनल हुआ कि चलो उसने फाइनल कर लिया, तो यहाँ पे से आप स्टेटस चेंज कर सकते हो। लीड में आके स्टेटस चेंज, और इन प्रोग्रेस का स्टेटस है उसको आप एक्सेप्ट करके फाइनल डन ऐसा डील डन ऐसा करके आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे आपने मैसेज डाला वैसे आपकी प्रोसेस यहाँ पे बढ़ गई, मतलब आपका परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज हुआ। लाइक यहाँ पे आपको देखो इन प्रोग्रेस टू एक्सेप्ट में आ गया, फाइनल हो गया। नोट्स किसने किया, तो परेश भाई ने किया, ये फाइनल हो गया। अभी यही कस्टमर को आपको दूसरी बार आपको कोटेशन देना है दूसरी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे जाइए एड एक्टिविटी में एस्टिमेट में जाइए। जैसे आप एस्टिमेट में गए नया एस्टिमेट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर आ गया। जैसे ही आपने क्रिएट किया, लाइक मैं कर ही देता हूँ अभी, प्रोडक्ट ऐड करके जनरेटिंग। जैसे मैंने जनरेट किया मेरे पास यहाँ फॉलोअप का ऑप्शन आया कि मेरे को उसको कब कॉल करना है वापस। तो यहाँ पे कुछ भी मैं डिटेल डाल दूंगा एक। जैसे मैंने सेव किया, जैसे मैंने सेव, ये हमारा वापस ये पूरा ऐड होके यहाँ पे रिवाइज होके आ गया नया एस्टिमेट। मैं लीड पे जाता हूँ वापस, ठीक है। जैसे मैं लीड पे गया तो मुझे यहाँ पे 18 नंबर का एस्टिमेट दिखा। दूसरा जो कि दूसरा मैंने बनाया कस्टमर को सेंड किया है, वापस मैं यहाँ से कॉल करूँगा कस्टमर को, नोट्स डालूंगा, सेव करूँगा, तो मुझे यहाँ पे उसकी एक्टिविटी दिखेगी, बार बार एक्टिविटी आपको दिखेगी, ठीक है। देखिए कॉल किया, ये हो गया आपका पूरा एस्टिमेट बन गया, सेंड हो गया, वापस चेंज हो गया, वापस दूसरा भी बन गया, सेंड हो गया, कॉल भी कर लिया। अभी आते हैं फॉलोअप सिस्टम पे। हमारा फॉलोअप इसमें कैसा है, लाइक ये लीड का आपको फॉलोअप लेना, तो यहाँ पे लीड पे जाइए, फॉलोअप लीजिए। यहाँ पे आपको डेट डालना रहेगा, टाइम डालना रहेगा, जो भी कस्टमर बोलता है। यहाँ पे एम चेंज होता है, यहाँ से टाइम चेंज होता है, ठीक है। सेव कीजिए। जैसे सेव किया आपने तो यहाँ पे आपका एक प्रोसेस बढ़ गया। ये हो गया आपका फॉलोअप सिस्टम, ठीक है। फॉलोअप हो गया आपका। फिर आपको ऐसा लगता है ये लीड को अभी कॉल ही नहीं करना है, सम डे पे डालना है, तो सम डे पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लीड सम डे पे चला जाएगा। आपको इसको थोड़े दिन के बाद कॉल करना है, तो ये लीड सम डे पे चला है। फॉलोअप यहाँ पे नहीं क्लिक नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। क्लिक करोगे पर इसका फॉलोअप का हिस्ट्री आएगा, पर इसका लेना ही नहीं है आपको। फिर यही लीड है, आपको इसका फॉलोअप लेना ही नहीं, तो रिमूव फॉलोअप कर दो। जैसे रिमूव फॉलोअप किया तो यहाँ पे आपको फॉलोअप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए नो फॉलोअप शेड्यूल,
तो जैसे जैसे आप प्रोसेस करते हैं वैसे वैसे यहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है, एक्टिविटी। फिर आपको कोई लीड है, लीड में जाता हूँ, कोई एक लीड को आपको मतलब कोई स्टेज में डालना, लाइक लेबल बनाए, ये लेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर ही दी है अपने, ठीक है, लेबल में डालना, लाइक ये लीड को मैं लेबल में डालता हूँ। तो लीड मैंने ओपन की है, इसको मेरे को लेबल क्रिएट करना है, तो लेबल में मैं डॉक्यूमेंट क्वेरी डालूंगा। तो जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्वेरी का ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि ये लीड डॉक्यूमेंट क्वेरी पे है, देखिए, तो पता चलेगा आपके एडमिन पैनल को यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्वेरी है। फिर ए लीड को मुझे दूसरे पर्सन को असाइन करना, लाइक मैं लीड में जाता हूँ, अभी मैं आपको दिखा कैसे असाइन करना है। ए लीड पे गया मैं, ए लीड मेरे को मेरे अंडर में जो पर्सन काम कर रहा है उसको असाइन करना है, तो यहाँ से मैं असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने असाइन किया वैसे मेरा यहाँ पे जो आइकॉन है ये ब्लैक हो गया। अगर कोई एक पर्सन की 2-3 बार लीड क्रिएट होती है आपके अंडर में, या तो कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का, तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर एक बार ऐड हो चुका है, ठीक है, ये डुप्लीकेट लीड फाउंड ऐसा लिखेगा, ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लीड को आपने यहाँ पे कर दिया, फिर आपको देखना है कि कितनी लीड मेरी साइट विजिट पे, कितनी लाइजनिंग पे। तो लीड्स में जाऊंगा मैं, लीड्स पे जाके मैं यहाँ पे देखूंगा, देखिए यहाँ पे सारे आपको दिख रहे हैं लेबल बनाए हुए। मैं साइट विजिट पे जाऊंगा तो साइट विजिट की लीड दिखेगी। फिर मैं जाऊंगा लाइजन पे, लाइजनिंग की लीड कितने वो दिखे नहीं है मेरे पास। फिर डॉक्यूमेंट क्वेरी पे कितनी लीड, तो एक एक लीड है। तो यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं सर, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल्टर करके आपको पता चले कितनी लीड कहाँ पे है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था फेसबुक इंटीग्रेशन का, तो इंपोर्ट लीड कीजिए, यहाँ पे आप एक्सेल ऐड कर सकते हैं, तो पूरी लीड क्रिएट होके इसमें आ जाएगी आपकी पूरी लीड में, ठीक है। अभी मैंने आपको लीड कैसे असाइन करना वो सारा समझा दिया। अभी इसमें कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा, ये मैं वापस डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ आपको। ये अपना डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा सबका, मतलब कैसे ऑल यूजर का, मतलब ऑल यूजर का दिखेगा। आपको दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का देखना है तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का आप देख सकते हैं, लाइक ये डिस्ट्रीब्यूटर का देख तो उसका इतना तो आप पर डिस्ट्रीब्यूटर पर सेल्स पर्सन वाइज आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे अकाउंट हिस्ट्री वाला आपको दिखेगा, कितने भेजे, कितने के पैसे के अमाउंट के एक्सेप्ट हुए, वो यहाँ पे दिखेगा। आपका प्लान डिटेल इधर दिखेगा, कितने का मतलब कितने यूजर का प्लान लिया, कितनी लिमिट है, कितने का करना है, वो यहाँ सारा यहाँ से दिखेगा आपको, ठीक है, मैंने आगे दिखाया है आपको। फिर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। तो अगर इसमें कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे श्योर कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा इसमें, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, मैं किसी को ट्रेनिंग देना है आपको तो मैं दे दूंगा, आप मुझे श्योर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे सर, थैंक यू सो मच।